भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो महाराज, अब हम आपको नवम स्कंद में लेकर के चलते हैं। तो नवम स्कंद के 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन आया है। इसमें आए हमारे प्रभु श्री राम, और उसके बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन आया है। इसमें आए हैं हमारे श्री श्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की जो चर्चा है वो 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो भगवान। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मारीच। मारीच के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बेटा हुए विवस्वान, विवस्वान के सूर्य, और इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, और जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही है, प्रारंभ से ही समस्या बनी रही है। मनु महाराज को कोई संतान नहीं होती है, तो सूर्यवंश के आदि गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। राजा ने प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अब राजा चाहते हैं पुत्र हो, पर रानी चाहती है पुत्री हो। तो महारानी ने हवन में जो नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, देखो ब्राह्मण देवता, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए। यदि पुत्री हो गई तो आप सबको माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगा, और यदि बेटा हो गया तो तुम सब पंडितों की दक्षिणा कटेगा, याद रखना। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो आज बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं, बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्यथा बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माताओं का। परिणाम ये हुआ, महारानी की इच्छा के अनुसार उनके गर्भ से एक बालिका का जन्म हो गया। अब पुत्री को पाकर के रानी तो गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गया। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, बोले गुरुदेव सब गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? अरे मैंने तो पुत्र को चाहा, पर मेरे यहाँ पुत्री हो गई। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों से, जो गुरु जी ने पूछा, अरे ब्राह्मणों सच बताओ, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है? तो ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरु जी को सुना दिया, और सारा हाल जान करके वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो, और हम ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया। अब हम लोग क्या करें भैया? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, और बेटी हुई तो आप उदास हो गए। अब जो होना था सो हो गया। बोले नहीं महाराज, हमें तो बेटा चाहिए। गुरुजी बोले तुम्हारे चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो गई। राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो अब भी कुछ हो सकता है। यदि आप चाहें तो बेटी ही बेटा बन सकती है। जब इस प्रकार से खूब अनुनय विनय राजा ने किया तो गुरु जी को दया आया।
और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। और बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाक, नृग, शर्यात, दृष्टि, घृत, कुरुष, नरियसंत, प्रखग, नघ, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें शर्याती नाम के जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। तो सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए थे। तो च्यवन मुनि के साथ में सुकन्या का विवाह हुआ और बाद में च्यवन मुनि के अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त कर लिया था। और इन्हीं शर्याती के वंश में महाराज रेवत हुए। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी, उसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती जी का विवाह आगे बलराम जी के साथ संपन्न हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए हैं परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज परम वैष्णव हैं। शब्दधी वसुंधरा के अधिपति होकर के भी प्रभु की अष्टम भाव से सेवा किया करते थे। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से सतत गोविंद के गुणानुवाद गाते रहना। ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू लगाने की भी सेवा अपने हाथों से करते थे, किसी दास दासी का सहयोग नहीं लेते थे। और तो और जो ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है तो चक्की अपने हाथों से चला करके आटे को पीसते थे। क्यों? न जाने कोई कैसे पीसेगा, बिनेगा या नहीं बिनेगा, साफ करेगा नहीं करेगा, धोएगा या नहीं धोएगा। एक दिन महाराज अम्बरीश चक्की चला रहे थे तो चक्की चलाते चलाते महाराज पसीने से लथपथ हो गए। जब पसीने से लथपथ हो गए तो क्या देखा, अचानक पीछे से बढ़िया दिव्य सुगंध शीतल हवा चल रही है। जो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। ठाकुर जी पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। जो अम्बरीश ने देखा चरणों में गिर गए, अरे सरकार मैं आपके दास हूं और आप ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, भैया जब तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता? चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा अम्बरीश से, भक्त आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा, क्योंकि तू मेरे भजन में संलग्न रहता है, इसलिए तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आने पावे, इसलिए चक्र आज से तुम्हारी रक्षा करे। एक दिन महाराज अम्बरीश ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व होता है। तो एकादशी का व्रत तो निपट गया। अब द्वादशी में व्रत को पारायण करने जा रहे थे। उतने में दुर्वासा ऋषि आए। जो ऋषि आइए महाराज चल करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। किसी ने कहा, देखो महाराज आप अभी रुको, हम थोड़ा स्नान ध्यान करके संध्या बंदन करके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब समस्या ये है कि तिथि निकलने वाली है, तिथि 6 है। क्या किया जाए? तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श लिया। ब्राह्मणों ने कहा, एक काम करो, क्या चरणामृत ग्रहण करके व्रत को खोल लो। चरणामृत ग्रहण करके व्रत को खोल लो तो ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा और व्रत भी खुल जाएगा।
वही किया। दुर्वासा ऋषि जब